नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1929 में स्टॉक मार्केट में जो गिरावट आई थी उसके बारे में। उस गिरावट को ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उससे पहले हम डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज स्टॉक मार्केट है जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज के शीर्ष 30 सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनियों के स्टॉक के दैनिक मूल्य की निगरानी करता है। अब वापस हम अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश 1929 पर आते हैं। ये क्रैश अक्टूबर 1929 के दौरान शेयर की कीमत में लगातार 4 दिन तक गिरावट के रूप में हुई थी, जिसने अमेरिकी शेयर बाजार के हिस्ट्री में ब्लैक डे के रूप में जाना जाता है। ये क्रैश 29 अक्टूबर 1929 को शुरू हुई और डाउ के वॉल्यूम में 25% की सबसे बड़ी गिरावट के साथ समाप्त हुआ था। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश को स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रैश माना जाता है। अमेरिकी स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो बाद में ग्रेट डिप्रेशन पीरियड का कारण बना। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश को आमतौर पर ग्रेट क्रैश के रूप में भी जाना जाता है। इस क्रैश की गंभीरता लगभग 10 वर्षों तक रही, जिसके दौरान इसने दुनिया भर के औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों देशों को प्रभावित किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट 1929 के फैक्ट्स। शेयर बाजार क्रैश के संकेत क्रैश होने से पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। शेयरों की अच्छी कीमत और अधिकतम लाभ कमाने की लालसा ने लोगों में चेतावनी संकेत को नजरअंदाज कर दिया, जो बाद में अपने स्वयं के निवेश के लिए अत्यधिक घातक साबित हुए। ये संकेत 1920 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान देखा गया था, जब शेयर बाजार में तेजी से विस्तार हुआ। शेयर बाजार का विस्तार और स्टॉक की उच्च कीमतों ने बैंकों, औद्योगिकों, घरानों, लेकर रसोइयों और निम्न वर्गों सहित कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। हर दूसरे व्यक्ति ने ज्यादा लाभ कमाने के लिए अपनी संपत्ति और प्रतिभूतियों को निवेश किया। वास्तव में कुछ लोगों ने शेयर बाजार में अपने घरों को गिरवी रखकर भी निवेश किया था। उस समय डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का मूल्य 381 तक ले जाने वाले मार्जिन पर लगभग 300 मिलियन स्टॉक शेयर थे। लोगों में घबराहट तब शुरू हुई जब सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में कीमतें घटने लगी। 18 अक्टूबर 1929 को बाजार में कीमतों का गिरना शुरू हुआ, जिसके बाद 29 अक्टूबर 1929 को लोगों में वास्तव में चिंता और घबराहट शुरू हुई थी। 24 अक्टूबर 1929 का दिन, जिसने ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है, जब निवेशकों ने नुकसान की भरपाई करने के लिए 12.9 मिलियन का ट्रेड किया। डॉ जोन्स जो 305.85 पॉइंट पर खुला था, वो दिन का अंत में 11% गिरावट के साथ बंद हुआ। कीमतों में गिरावट ने ट्रेडर के दर में वृद्धि की और अंत में बाजार डॉ में 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि अगले दिन डॉ में 1% की वृद्धि के साथ पॉजिटिव संकेत देने की शुरुआत हुई थी, लेकिन 28 अक्टूबर 1929 को बाजार खुलते ही निवेशकों के लिए ब्लैक मंडे बन गया, क्योंकि डॉ में 13% की गिरावट आई और ये 260.64 के मूल्य पर पहुंच गया। अंत में 29 अक्टूबर 1929 को चौथे दिन बाजार में 12% की अतिरिक्त गिरावट आई और इस प्रकार अमेरिकी शेयर बाजार के हिस्ट्री में ब्लैक ट्यूसडे साबित हुआ। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 183 पॉइंट तक गिर गया और इस तरह 29 अक्टूबर को 198 पर बाजार बंद हुआ। डॉ में 25% की अचानक गिरावट से एक दिन में 16 मिलियन से ज्यादा शेयरों की बिक्री हुई। नेक्स्ट इज शेयर बाजार क्रैश 1929 टाइमलाइन। स्टॉक मार्केट क्रैश 1920 के कारण और प्रभाव का पूरा अवलोकन प्राप्त करने ये क्रैश बहुत ही पहले शुरू हुआ था, लेकिन चेतावनी के संकेत को अनदेखा करने के कारण अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी तेजी आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर बाजार में क्रैश आने के कारण को। 1929 के मध्य में स्टॉक मार्केट की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर बाजार की तरफ अट्रैक्ट हुए। इस वृद्धि के कारण लोगों में
खर्चों में गिरावट आई और इस प्रकार उत्पादन में भी गिरावट आई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी का प्रमुख कारण बना। ब्लाइंड बिलीव ऑन मार्केट, बाजार और जनता के बीच में आत्मविश्वास। बाजार में क्रैश से ठीक पहले स्टॉक की कीमतें बहुत अधिक थी, जिससे कि निवेशकों को चेतावनी संकेत पर विश्वास या विचार नहीं किया। इसी तरह का अति आत्मविश्वास विनिर्माण और कृषि उद्योग के बीच भी देखा गया, जो अत्यंत कृषि फसलों और स्टील, टिकाऊ वस्तुओं और लोहे जैसी वस्तुओं के अत्यधिक उत्पादन का कारण बना। ओवर प्रोडक्शन की वजह से उनकी आपूर्ति में हुई कमी से शेयर की कीमत प्रभावित हुई। अति आत्मविश्वास की इस भावना से औसत उपभोक्ताओं और छोटे निवेशकों के इस तरह के एसेट बबल की ओर बढ़ाया गया। लंबी अवधि के लिए बाजार में विकास का कारण उपभोक्ताओं के बीच में आत्मविश्वास की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन फॉर अ परचेजिंग शेयर्स, यानी कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने के लिए क्रेडिट की आसान उपलब्धता। 1929 के दशक के दौरान बैंक लोन में तेजी से वृद्धि और लोन की आसान उपलब्धता ने लोगों को कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा मार्जिन पर खरीद की प्रचलित अवधारणा ने आम लोगों को शेयर मूल्य को 10% की न्यूनतम राशि निवेश करने और स्टॉक ब्रोकर से बाकी पैसे उधार लेने की अनुमति दी। इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक, 1929 में शेयर बाजार में क्रैश होने से ठीक पहले बैंकों ने अपने ब्याज दरों को 5% से बढ़ा के 6% कर दिया। इससे बाजार की स्थिरता को प्रभावित किया और इस प्रकार आर्थिक विकास को कम किया। ड्रॉप फॉल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, स्टॉक मार्केट क्रैश में एक और प्रमुख कारण कृषि मंदी थी। वार्षिक लाभ कमाने और अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए किसान कठिन संघर्ष कर रहे थे। ऐसे देश की वृत्ति जलवायु अधिक प्रभावित हुई। गणना के अनुसार स्टॉक मार्केट क्रैश 1929 ने विश्व इतिहास में काले दिन के रूप में उभर कर सामने आया है। उस दिन लगभग 1,64,10,030 अप्रॉक्स शेयरों का ट्रेड हुआ। लोगों ने अपनी सिक्योरिटी को बेचना शुरू कर दिया और बाजार पर दबाव बढ़ता गया। डॉ जोन्स में 25% की गिरावट के साथ स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ मार्केट क्रैश इन 1929। स्टॉक मार्केट क्रैश 1929 में अमेरिका की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया गया था। साथ ही इसमें अमेरिका के नागरिकों को सालों टैक्स प्रतिकूल स्थिति में छोड़ दिया गया। पहला, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती बेरोजगारी। स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद श्रमिकों को वेजेस के रूप में बहुत कम पैसा मिल रहा था और बैंक भी लोगों और कंपनियों के लिए बचत की पेशकश करने में असमर्थ थी। बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही थी। हालांकि शुरुआती के दौरान बेरोजगारी दर 10% से अधिक बना हुआ रहा। नेक्स्ट है ड्रॉप फॉल इन बैंक ऑपरेशन। बाजार क्रैश में अमेरिका वित्तीय प्रणाली के सभी आत्मविश्वास और विश्वास को खत्म कर दिया। इसके बाद बैंकों पर काफी दबाव पड़ा। जिन लोगों की बैंक में बचत थी उन्होंने अपना पैसा वापस लेना शुरू कर दिया था और बैंकों के पास अधिक नकदी नहीं थी, इसीलिए वो कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहे थे। 9,000 से अधिक बैंकों की विफलता के साथ सबसे खराब स्थिति का कारण बना। तो दोस्तों, हम लोग ने देखा आज 1929 ग्रेट डिप्रेशन को कि किस तरह मार्केट क्रैश हुआ, उसके कारण क्या थे, क्या क्या रीजन थे और वो जो क्रैश हुआ वो क्या इफेक्ट पड़ा लोगों पे। उससे अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, लोगों के पास पैसे नहीं रह गए और लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ गए थे। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो 10% अपने इन्वेस्टमेंट का आपको अपने पास रखना चाहिए। आपको अपने पूरे पैसे इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।